लोगों का साथ है। चुनाव आ रहे हैं, हौसला बिल्कुल नहीं आ रहे, हौसला ऐसा कैसा ही मजबूत है, पूरा ठाड़ा है। ये देख नंबर है 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल, लोग दो बार 3 बार सांसद रहे, लेकिन ये बताने के लिए उनके पास नहीं कि उन्होंने किया क्या। 10 साल का समय आपने मुझे दिया, 65 साल का समय दूसरे सांसदों को दिया, अब एक समय और नए सांसद जी को मिला है कि भाई रोज रोज दल बदलने वाले लोग किसका भला करेंगे, जिनका कोई विजन नहीं, जिनकी कोई सोच नहीं, कोई एजेंडा नहीं है, वो क्या करेंगे। 1 महीना हुआ है, मात्र 1 महीना, 1 या 2 दिन। अव्यवस्था है जनपद में, क्या हुआ भाई, एकदम से चोरियां बढ़ गई, क्या हुआ, राजनी शुरू होगी भाई, मोटरसाइकिल चोरी, राहजनी, अजीब अजीब से मामले होने। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय से थोड़ा दुष्यंत भाई जिसकी तरह में एग्रेसिव छात्र नेता था, वाइस चांसलर नाराज हो गए, मेरा नॉमिनेशन कैंसिल कर दिया। मैं कोर्ट चला गया, चुनाव से 1 दिन पहले शाम को कोर्ट से स्टे आया, अगले दिन चुनाव था, मेरी करीब 100 वोट निरस्त कर दी गई और 7 वोट से मुझे वो चुनाव एक तरह से वहां के प्रशासन के द्वारा हरा दिया गया। वहां से मेरी शुरुआत। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, मेरे से पहले शायद किसी उत्तर प्रदेश वाले की हैसियत नहीं थी कि हरियाणा में जाकर छात्र संघ का चुनाव लड़ सके, लेकिन उस चुनाव में हार से फायदा बहुत हुआ। फायदा यह हुआ कि अगले कई साल लगातार जिसे मैं उम्मीदवार खड़ा करता रहा, वही छात्र संघ के पदाधिकारी बनते रहे, एक तरफा हमारे ग्रुप का चलता रहा पूरे हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय पार्टी। तो हार भी कई बार सबक देती है, आपको सोचने का मौका देती। आज मैं उन सभी मेरे कार्यकर्ता साथियों का अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं, जो मंच के इस तरफ भी हैं और मंच के इस तरफ भी हैं, कि आपने मेरे 3 चुनाव लड़वाए, 2014, 2019 और 2024। ये वो सब लोग बैठे हुए जिनने 3 चुनाव पूरी मेहनत पूरी हिम्मत से मुझे लड़वाए, और इन 3 के 3 चुनाव में खतौली विधानसभा से आपने मुझे तीनों चुनाव में जिताया, किस चुनाव में मुझे हार नहीं दिया। अंतर कम हुआ, क्या रहा, बहुत कारण हो सकते हैं। ये 10 साल जो आपने काम करने का मौका दिया, ये तो एक नंबर है। 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल, महत्वपूर्ण यह है कि 10 साल में जो काम किया उसे लोग किस तरह से देखते हैं मेरे बाद में। मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। एक सड़क है मुजफ्फरनगर से शामली, जब अनुराधा चौधरी पीडब्ल्यूडी मंत्री थी तो वो सड़क बनी थी, आपको याद होगा। बहुत से भाई 2 मिनट ना प्लीज, कोई ना बोल रहा आप इसमें। वो सड़क बनी थी तो शायद 2003 में बनी हो, 4 में, मेरे एग्जैक्ट तो याद है, 2-3 में बनी होगी शायद जब मंत्री थी। जब मैं सांसद बना 2014 में और 2019 में जब ये नेशनल हाईवे बना, उस समय तक 15 साल लोग कहते रहे कि भाई ये सड़क अनुराधा चौधरी ने बनवाई थी। आपके भी याद होगा, आप भी कहते हो। आपने 10 साल सांसद के रूप में काम करने का मौका दिया। आपके आशीर्वाद से और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से इस जनपद में बहुत से काम ऐसे किए हैं कि अगले 25-30 साल तक लोग कहते रहेंगे ये सड़क, ये काम, ये संजीव बालियान ने किया, ये कोई हमारे से छीन नहीं सकता। चुनाव हार सकते हैं लेकिन ये नहीं कोई छीन सकता। लोग 20-20 साल विधायक रहेंगे, लोग 2-2 बार 3-3 बार सांसद रहे, लेकिन ये बताने के लिए उनके पास नहीं कि उन्होंने किया क्या। आपके पास बताने के लिए है कि जब आपकी सरकार आई भारतीय जनता पार्टी की, जब आपका सांसद आपने चुना तो उसने क्या काम किया। इसी खतौली विधानसभा से पानीपत खटीमा नेशनल हाईवे जाता है। ये नेशनल हाईवे तो मेरे से पहले बन गया था, लेकिन इस पर बनाए हुए सारे पुल जो खतौली के बाईपास से शुरू हो या अंत हो, यहां से बुढ़ाना भी नहीं जा सकते थे,
वो सड़क भी आपके कार्यकाल में बनी, बहुत शानदार है। यहां से मेरठ जाने की 2 सड़कें थी, दोनों सड़कें कैसी थी, सर्दियों में कोई जा नहीं सकता था। प्रधान जी बैठे उस क्षेत्र में। खतौली से और मेरठ के बीच का क्षेत्र पर कभी किसी जनप्रतिनिधि ने ध्यान नहीं दिया। कोई नेटवर्क उस तरफ का नहीं था, गांव ढूंढने पड़े थे, कहां गांव है। आज हमें मेरठ जनपद से जोड़ने वाली दोनों सड़क, दोनों का चौड़ीकरण हुआ, दोनों सड़क बेहतर है। खतौली का रेलवे स्टेशन जो अंग्रेज बना के गए थे, वो भी इसी कार्यकाल में बना, दोहरीकरण हुआ। बहुत से ऐसे काम है। दूसरा कृषि विज्ञान केंद्र भी आपकी विधानसभा में ही बना। बहुत से ऐसे काम है जो हम लोगों के बीच में कह सकते हैं, गिना सकते हैं। और भाई आजादी कितनी है? अब तो आजादी को 75 साल से ऊपर हो गए। 10 साल का समय आपने मुझे दिया, 65 साल का समय दूसरे सांसदों को दिया, अब एक समय और नए सांसद जी को मिला है। कोई ऐसा गांव नहीं जहां किसी तरीके से सांसद निधि से हो, सीएसआर फंड से हो, किसी भी महकमे से लेकर हूं, लेकिन कोई गांव ये नहीं कह सकता कि संजीव बालियान ने मेरे गांव के अंदर भी काम ना करवाया हो। और 65 साल में कोई हो तो वो भी बता दियो भाई। आप कार्यकर्ता हो, आपको बताना इसलिए जरूरी। कुछ कमियां हमसे रही हो, निश्चित है, स्वाभाविक है। उन कमियों की वजह से हम चुनाव हारे, लेकिन जनता का आदेश और ईश्वर का आदेश, इन दोनों पे सवाल नहीं उठाए जाते। जो उनका फैसला है अच्छा है, उस फैसले को कभी गलत नहीं हम ठहरा सकते कहीं से कहीं तक भी। लेकिन हार का दुख हुआ। लेकिन जिस दिन मोदी जी ने शपथ ली और अपनी सरकार बनी तो दुख भी खत्म हो गया। प्रधानमंत्री अपना और सरकार अपनी, फिर दुख कहेगा भाई। है तो अपने ऊपर से। प्रदेश में सरकार भारतीय जनता पार्टी की, केंद्र में सरकार भारतीय जनता पार्टी की। ये 10 साल शायद कोई कार्यकर्ता आप में से ये ना कह पावे कि संजीव बालियान से मिलने का प्रयास किया, वो नहीं मिल पाया। कोई कार्यकर्ता ये भी नहीं कह सकता कि फोन किया, कभी मीटिंग में हो तो अलग बात है, नहीं फोन भी उठाया, पीए से कभी फोन नहीं उठाया। ये हो सकता है कुछ काम में आपको ये कह दिया हो, मैं रहता इस झगड़े में मुझे ना फंसावे। ये हो सकता है भाई, स्वीकार करता हूं। गांव का कोई विवाद हो, आप आए हो और मैंने कह दिया हो भाई रहते इससे विवाद से नुकसान हो जाएगा। नहीं तो कार्यकर्ताओं के हर समय साथ रह के आपके साथ चलने का प्रयास किया। आपके ही नहीं, आपके जानने वाले अगर दूसरे जनपद के आए रिश्तेदार तो उनका ठिकाना भी मुजफ्फरनगर ही था। 10 साल आप याद कर लो कितने रिश्तेदार आते थे। कोई बागपत से आ रहा, कोई सहारनपुर से आ रहा, कोई बिजनौर से आ रहा, कोई शामली से आ रहा, कोई मेरठ से, कोई गाजियाबाद। आपके रिश्तेदार आप लेकर आते थे, जो संभव था करने का प्रयास सबके लिए। फिर भी कमियां रही हो। एक कहानी सुनाओ एक कार्यकर्ता की, नाम लेना उचित। दोस्त हमेशा आता है, हमारे ऊपर आना भी चाहिए। एक कार्यकर्ता ऐसा है, विक्रम सैनी जी विधायक थे और मैं सांसद था। 6 साल ये विधायक रहे, उसी दौरान 6 साल में सांसद रहा। लेकिन कभी ऐसा कोई मतभेद हमारे बीच में किसी कार्यकर्ता को लेकर नहीं हुआ। 90% जो कार्यकर्ता इन्हें पसंद थे वो मुझे पसंद था। एक कार्यकर्ता हमारे इनकी दोनों की पसंद का था। जब भी कोई चुनाव आता था हम दोनों उसी की बात मानते थे, उसी के कहने से टिकट, उसी के कहने से सब काम। गलत तो नहीं कह रहा विधायक जी, गलत तो नहीं कह रहा, कोई बात नहीं टाली ना आपने ना मैं। दोनों भाई एक मत रहते थे, उसने कह दिया कर दो। चेयरमैन ही हो टिकट उसके कहने से, सभासद ही हो टिकट उसके कहने से, एसएचओ बदलेगा उसके कहने से। 10 साल का काम चला। 10 साल बाद नाराज किस बात पर हुआ? किसी को जेल भिजवाना चाहता था। क्या मुझे काम करना चाहिए था? आप बताओ, क्या करना चाहिए था? 10 साल के लाड़ प्यार का ये फल कि किसी को जेल ना भिजवाओ तो रुसूंगा, पार्टी से गद्दारी करूंगा। कई बार ये भी होता है भाई। विचार करना,
दोष हमारा होता है, लेकिन बहुत बार कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं होती। आप क्या मांग रहे हैं भी महत्वपूर्ण होती है। आने वाला समय है, 4.5 लाख मतदाताओं ने आप पर भरोसा जताया। चुनाव हम क्यों हारे, बहुत से लोग अलग अलग बात बताएंगे, आप सब लोग अलग अलग बात करें। हम चुनाव किस मुद्दे पर लड़ रहे थे? हमारा चुनाव का लड़ने का मुद्दा था मुजफ्फरनगर जनपद में प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा किए हुए विकास कार्य, हमारे जनपद की बेहतर कानून व्यवस्था, बिजली के क्षेत्र में सुधार, सड़कों के क्षेत्र में सुधार, इन मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच में चुनाव में वोट मांगने के लिए गए। इन्हीं मुद्दों को लेकर गए थे मेरे विचार से। गांव में क्या बात होती थी, मैं भविष्य के लिए कहना चाहता हूं, यो समाज नाराज है। अपने सोशल मीडिया पे 10 लोग मीटिंग करते थे, यो समाज नाराज है। 10 लोगों ने इधर मीटिंग करी, यो समाज नाराज है। सोशल मीडिया, यूट्यूबर, सब समाज में उलझा रखा सबने में। किसी ने ना प्रदेश की बात की, ना देश की बात की, ना विकास की बात की, सिर्फ समाज में। और उस जाल में हम फंसते चले गए सारे। हम सोच ही नहीं पाए कि कौन सी ताकतें हैं जो हमें जातियों में, समाज में तोड़ना चाहती हैं। ये ताकतें खुद तो संगठित रहती हैं, पर आपको जातियों में तोड़ना चाहती हैं, और हम उसी भ्रमजाल के शिकार हो गए। हमने कुछ नहीं सोचा। बहुत से लोग, क्यों नाराज है पता नहीं। ये भी बात थी कि मोदी जी तो बनी रहे, सब अपने अपने की काटने में लगे रहे, ये ही नहीं हर जगह आयो काम। लेकिन मैं हमेशा जिंदगी में पॉजिटिव सोच से रहा हूं। सकारात्मकता हमेशा मेरी जिंदगी का हिस्सा रही है। नेगेटिविटी कभी मैंने अपने नजदीक नहीं आने दी। आप लोगों का साथ है। चुनाव आ रहे हैं, हौसला बिल्कुल नहीं आ रहे। हौसला ऐसा कैसा ही मजबूत है, पूरा ठाड़ा है। बेहतर काम करेंगे, खूब करेंगे। हो सकता है सार्वजनिक काम कुछ बड़े ना कर पाए। आरआरटीएस मेरठ तक आ गई, मेरठ से आनी थी मुजफ्फरनगर, स्टेशन बनना था खतौली। खतौली के लोग उसमें बैठते और ठीक 1 घंटे में दिल्ली पहुंचते। ये मैंने कई भाषणों में आपके बीच में कहा। प्रदेश सरकार ने कंसेंट दे दी, केंद्र सरकार ने डीपीआर बनाने के लिए कमेटी गठित कर दी। डीपीआर बनकर तैयार होगी, प्रेजेंटेशन मेरे सामने हुआ, प्रदेश सरकार के सामने हुआ। आधे से ज्यादा रास्ता आरआरटीएस तय कर चुकी थी, लेकिन जो आगे का रास्ता है वो काफी कठिन है। हो सकता है उसमें विलंब हो। 5 साल की मेरी मेहनत है साहब। एक नया नेशनल हाईवे जो मैं आपके बीच में हमेशा कहता रहा, अंबाला से शुरू होकर शामली होकर मुजफ्फरनगर के बीच से निकल के खतौली होते हुए दोराला तक जाएगा, वो भी आधे से ज्यादा सफर तय कर चुका है। भारतमाला प्रोजेक्ट में वो कैबिनेट की स्वीकृति में पेंडिंग है समय। हो सकता है उसमें विलंब। मेडिकल कॉलेज बनना था मुजफ्फरनगर में, पहले भी कोशिश की, प्रक्रिया में था। हो सकता है इन बड़े प्रोजेक्ट में विलंब हो। हम पॉजिटिव सोच के साथ प्रयास करेंगे कि जो सहयोग है हम कर सके इस मामले में। इनमें तो विलंब हो सकता है, लेकिन किसी कार्यकर्ता का कांटा चुभ जाएगा, उसमें विलंब बिल्कुल नहीं होने के बाद जिम्मेदारी आपकी है। अब जिम्मेदारी आपके प्रति है जो यहां बैठे हैं। जिन कार्यकर्ताओं ने चुनाव लड़ाया उनके प्रति 5 के 5 साल पूरी जिम्मेदारी है। आपने दिल से चुनाव लड़ा, आपका सुख हो दुख हो जैसे पहला आया था, लगातार आपके बीच में रहूंगा। किसी कार्यकर्ता का सुख होगा तो आप आ पाओगे, कहीं दुख होगा तो आप पाओगे। 1 महीना हुआ है, मात्र 1 महीना, 1 या 2 दिन अव्यवस्था है जनपद में, चाहे वो कानून के मोर्चे पे अव्यवस्था हो। क्या हुआ भाई, एकदम से चोरियां बढ़ गई? क्या हुआ
राहजनी शुरू होगी भाई। मोटरसाइकिल चोरी, राहजनी, अजीब अजीब से मामले होने लगे। कुछ लोग आते हैं अपने हिसाब से सब काम करवाने लगे। एक महीने में यह हाल। विचार करना आज घर जाकर, एक महीने के बदलते हुए माहौल में सिर्फ ये सोच के कि भारतीय जनता पार्टी का सांसद है क्या, एक महीने में कितना बड़ा बदलाव इस जनपद में। और ये तो जब है जब प्रदेश में आपकी सरकार है। इतना माहौल में बदलाव तो जब दिखाई देता है। लेकिन बहुत इन 10 साल में इस जनपद में बहुत कुछ बदला है, बहुत कुछ बेहतर हुआ है। हम सब में हो सकता है छोटे मोटे मतभेद किसी स्तर पर रहते हो, लेकिन हम सब भारतीय जनता पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं। हम विचारधारा के लिए काम करने वाले लोग हैं। हम रोज रोज दल बदलने वाले लोग नहीं हैं कि निजी स्वार्थ के लिए कहीं चले जाए। लेकिन हम ये बात भी भूत जनता तक ले जा नहीं पाए कि भाई रोज रोज दल बदलने वाले लोग किसका भला करेंगे, जिनका कोई विजन नहीं, जिनकी कोई सोच नहीं, कोई एजेंडा नहीं है, वो क्या करेंगे। हम यहां विफल रहे और मैं अपनी इसी विफलता को स्वीकार करता हूं। अलग अलग बातें होती हैं, इसकी वजह से नुकसान हुआ, इसकी वजह से फायदा हुआ, इसकी वजह से हुआ। नहीं भाई, जो हुआ वो मेरी वजह से हुआ। कोई कमियां थी तो मेरी थी। मैं किसी को भी दोष नहीं देना चाहता और सबसे निवेदन है कि दोषारोपण मत। जो कमियां रही वो सुधारेंगे और मेहनत करेंगे, लोगों के बीच में और जाएंगे। बहुत प्यार, बहुत आशीर्वाद लोगों ने दिया। समाज और जातियों में तोड़ने के प्रयास के बावजूद ज्यादातर लोग हर जगह हमारे साथ रहे और हम इन्हें आकर कामयाब नहीं होने देंगे। ये चाहते हैं कि भविष्य में इसी तरह का माहौल खराब करके ये अगले 2027 के चुनाव में विपक्ष चाहेगा इस बात का उठाना, हम किसी को फायदा उठाने नहीं। सब अपने हैं। किसी ने इस बार वो नहीं वोट दी तो भाई 2019 में तो दी थी, 2014 में तो दी थी, कोई बात नहीं। अपना है, परिवार का हिस्सा है। जिसने 2 बार बनाया और 1 बार वोट नहीं दी, उससे कैसी नाराजगी हो सके भाई? नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती। अपने भाई को मनावेंगे और अगली बार इतनी अच्छा प्रयास करेंगे कि अगली बार फिर वो कहे कि कोई बात नहीं भाई, गलती तो पिछली बार वोट नहीं दी गई, इस बार आपके साथ है। ऐसा व्यवहार और ऐसा प्यार मैं उम्मीद करता हूं आप सभी सबसे। मुझे आके कई कार्यकर्ता बतावे ना, बताओ भाई, कुछ ना बताओ। अब तो जो नहीं वोट दी उसे हमें मनाना है, तुम्हें भी मनाना है और मुझे मनाना है, सबको मिलकर। नु सोचो भारी कमी थी जिस वजह से नहीं आया, और समाज को एकजुट रखना है। जातिवाद में समाज को बंटने नहीं देना। अगर आप सच्चे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं तो मेरा आप सबसे अनुरोध है, ये कैंसर है इस देश के लिए, इससे बचना है और सबको समझा के इससे बचा कर रखना है। आप सब लोग इतनी बड़ी संख्या में यहां आए मेरे उत्साहवर्धन के लिए, मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं और ताउम्र मैं आपका ऋणी रहूंगा। जो 3 चुनाव में आपने मेरा साथ दिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।